नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे 12 जुलाई 2024 को मार्केट कहां कामकाज कर सकती है। देखिए, जिस तरीके से इस ट्रेंड लाइन ने 10 तारीख को रिस्पेक्ट किया मार्केट को, सीधे यहां से R1 क्रिएट हुआ। जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उनके एल्गो सेट रहते हैं और मार्केट को सीधे डंप कर दिया उन्होंने, और जैसे ही सपोर्ट पर मार्केट आया वहां से मार्केट को उठा दिया गया। बिल्कुल इसी तरीके से मार्केट को आज ओपन किया गया, गैप अप, और उनके R2 जो रेजिस्टेंस जोन था वहीं से मार्केट को वापस से डंप किया गया। अब आप एक बात बताइए, कल भी जब यहाँ पे ये S2 और ये हमारा S3 जब वापस से यहाँ पे सपोर्ट पे आया, तो क्या हमें रुकना नहीं चाहिए था? क्या हमें पुट की तरफ रुक जाना चाहिए था? लेकिन हमें बार बार एक चीज क्लियर यहां दिखाई दे रही है कि यहां पे एक सपोर्ट जोन कल भी था, आज भी सपोर्ट जोन है, और रिटेलर नहीं रुकते। क्योंकि मॉर्निंग में तो उनको ये लगता है जैसे 11 तारीख की मार्केट, 10 तारीख की मार्केट ने उनको दिखा दिया कि मार्केट तो तकरीबन 61% फेविनाकी का जो लेवल है 61% ऊपर चली गई है, और आज गैप अप ओपन हुई है, तो मार्केट तो पता नहीं क्या आसमान फाड़ के निकल जाएगी। लेकिन भैया ये भी तो देखिए, जहां से मार्केट ओपन हुई है वहां पे एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, एक चैनल क्रिएट हो रहा है। आपने क्यों उस चैनल को रिस्पेक्ट करते हुए समझा नहीं? मार्केट वहीं से सेलिंग जोन में आके नीचे गिरा। जब आप यहीं पे कॉल ले लेंगे तो उसके बाद पूरे दिन तो आप कॉल में ही बैठे रहेंगे, होप ट्रेडिंग के अंदर आ जाएंगे कि अब मार्केट ऊपर चलेगी, अब ऊपर जाएगी, अब ऊपर जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मार्केट गई जरूर ऊपर, लेकिन जो चीज आपने यहां से सपोज करिए 100 रुपए ली, मार्केट नीचे गिर के यहां पे आ गई आपकी 30 रुपए। अब वो धीरे धीरे रेंग के आपका यहां पे आ गई, जो कि एक्चुअल में प्राइस आपका यहां 70 रुपए के आसपास होना चाहिए था। लेकिन अभी भी इतने कंसोलिडेशन और धीरे धीरे की वजह से वो आपका 40 से 42 रुपए के आसपास ही, आपको 42-45 रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि इस तरीके की जब भी कोई फॉल होता है और वहां से मार्केट अगर सपोर्ट लेती है, तो वहां से आप पुट को सेल करें। भले ही 2 लॉट करें, भले ही 1 लॉट करें, काम करने का तरीका तो यही है। क्योंकि पुट अगर सेल करेंगे तो उसमें जो नंबर पुट के टूटेंगे वही आपका प्रॉफिट है। यहां से सपोज करिए आपने पुट, कोई हाई पुट लिया आपने 100 रुपए का, अब वो धीरे धीरे मेल्टिंग होती गई, मेल्टिंग होती गई, उसके बाद यहां पे आपको सीधे सीधे वो 30 रुपए का दिखाई दे रहा है। तो फायदा कितना हुआ? 70 रुपए। यही हमें पकड़ना है। यही सेलर्स की जो गेम है ना, उस गेम के फ्लो में अगर चलेंगे तो पैसा कमा पाएंगे। नहीं तो भैया जो आप कर रहे हो करते रहो, कौन बताने वाला है, कौन समझने वाला है। कल के लेवल समझ लेते हैं। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद ये हमारा एक जोन है, ये है आपका 24,400। मार्केट को 24,400 के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा अगर मार्केट को ऊपर जाना है। तो मार्केट 24,400 को अगर सस्टेन कर गई तो सीधे आपके फेबिनाकी के जो नंबर हैं 24,512, 24,590 और 24,660, ये नंबर ऊपर के लिए ट्रिगर हो सकते हैं। लेकिन 24,400 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। सपोज करिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके इस तरीके की जोन में अगर फंसा रहता है, कब तक आपको पुट नहीं लेना है ये ध्यान रखिए। 338 है, जब तक ये जोन क्रॉस नहीं करेगा, मेरे लिए ये पूरा का पूरा एंटी जेड है, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहां पे 239 की जोन से लेके 200 की जोन में एक वापस से एंटी जेड जोन है, इसमें भी बाय करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही मार्केट आपका 24,200 को तोड़ देता है तो आपके लिए नीचे के दरवाजे खुल जाते हैं 23,850। नंबर को याद रखें, 23,850 के लिए आप डायरेक्ट बैठ सकते हैं, और मैं 80 to 90% कैपिटल के साथ इस ट्रेड को इनिशिएट करना चाहूंगा। 24,200 के नीचे मुझे कल क्लोजिंग चाहिए, तभी मैं जाऊंगा, अदरवाइज आराम से बैठा रहूंगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। अभी भैया बैंक निफ्टी जो है वो एक अपना पैरेलल चैनल के अंदर काम कर रहा है और बहुत खूबसूरती से बढ़िया काम कर रहा है। अब समझने वाली बात सिर्फ ये है कि क्या आप इस चैनल के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। देखिए, मार्केट बहुत सिंपल तरीके से अपने रूल्स डिसाइड करती है। यहाँ देखिए, R1 मार्केट नीचे आया, नीचे आके वापस गया, R2 क्रिएट किया, वापस से मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे आया वापस से इस चैनल के अंदर, और मिडल लाइन को देखिए कितना रेस्पेक्ट मिला है, बार बार यहीं से नीचे करते हुए फिर यहाँ पे R3, R4 एंड आज जो है R5 के आसपास आपकी मार्केट मिली है। अब अंदेशा क्या लगाया जा रहा है कि मार्केट तकरीबन
52,000 के आसपास कल आपको मिलना चाहिए। अगर मार्केट को कल वीकली कैंडल क्लोजिंग आपकी 51,800 के नीचे अगर कल की क्लोजिंग आ जाती है तो गैन के रूल के अकॉर्डिंगली आपको मंडे को पूरा वीक जो है वो मार्केट डाउन साइड में रह सकता है। तो लॉजिक समझिए, मार्केट 52,000 के आसपास जब तक नहीं आएगा हमें कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है डाउन साइड में। ऊपर की तरफ हम कब चलेंगे? देखिए मार्केट अभी है 52,300 के आसपास। 52,300 का मतलब है कि मार्केट अगर मुझे 52,325 के ऊपर सस्टेन करता हुआ मिलेगा तो हमारे लिए 52,805 के टारगेट खुल जाएंगे। सीधा सीधा 450 से 500 पॉइंट की रेंज ये आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर मार्केट 52,000 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर आपको नीचे के जो नंबर है वो 51,400 तक भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ये दोनों नंबर अपने चार्ट पे कहीं भी दीवार पे कॉपी पे लिख के रखें। बड़ी गेम खेलनी है तो लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। चलिए अब यहां पे कुछ और चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये जो भी चीजें आप देखते हैं किस तरीके से मार्केट में बहुत ही एकदम बुचरिंग चल रही है, मार्केट आपको कमाने का कहीं मौका नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी स्कैल्पिंग एक ऐसी कला है, एक ऐसा टैलेंट है, अगर आप इसे सीख लेते हैं तो यकीन मानिए आप ऐसी बुचरिंग मार्केट के अंदर भी पैसा कमाना सीख जाते हैं। ये मेरा नंबर है, कॉल करें, टीम से बात करें, कोर्स के बारे में समझें, हमारे प्रीमियम ग्रुप के बारे में जानें और देखें किस तरीके से आप हमारे ग्रुप में जुड़कर ऑन डेली बेसिस स्कैल्पिंग के थ्रू प्रॉफिट कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।